आवर यूट्यूब चैनल भारत स्किल स्टेशन। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीएसए ट्रेड थ्योरी का यूनिट 1 नेटवर्क आर्किटेक्चर के दो टॉपिक्स जो कि हमारे रहेंगे लेयरिंग एंड प्रोटोकॉल एंड ओएसआई एंड आर्किटेक्चर। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो रहेंगे डेफिनेशन ऑफ लेयरिंग एंड प्रोटोकॉल, टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, डेफिनेशन ऑफ ओएसआई मॉडल एंड डिफरेंट लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल। सो जो आपका लेयरिंग है, लेयरिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ networking and communication system refers to the organization of complex and into multiple hierarchical layers each with specific functions and responsibilities। तो जो आपका लेयरिंग है इसका मतलब क्या है कि आपका बेसिकली ये यूज़ होता है कम्युनिकेशन में और नेटवर्किंग में, जहाँ पे आपका जो सिस्टम होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको आपको हायरार्किकल वे में अरेंज करने के लिए आपका लेयरिंग काम आता है, और जिसमें कि हर एक लेयर का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है और अपनी एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो मोस्ट कॉमन लेयर्ड मॉडल है नेटवर्किंग में वो है आपका ओएसआई मॉडल, दैट इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन विच हैज 7 लेयर्स। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा प्रोटोकॉल्स क्या होता है। तो प्रोटोकॉल्स आर अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिटरमाइन हाउ डेटा इज एक्सचेंज्ड एंड कम्युनिकेटेड बिटवीन द डिवाइसेस और द सिस्टम। तो जो आपका कम्युनिकेशन जो प्रोटोकॉल है वो आपको बताता है कि जो आपका डेटा है वो कैसे एक्सचेंज होगा डिवाइसेस में से, और कैसे जो आपका डेटा है वो कम्युनिकेट होगा। ठीक है, तो जो प्रोटोकॉल्स हैं आपके स्पेसिफिक लेयर पे ऑपरेट करते हैं, जो कि क्या इंश्योर करते हैं कि जो आपका जो डेटा है वो ईच लेयर पे अपना वेल डिफाइंड फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अपना इंडिपेंडेंटली उसको अबव लेयर को बिलो लेयर को काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये आपका प्रोटोकॉल्स होता है। अब हमारा जो ये वाला पॉइंट है ये तो हो गया हमारा कवर। इसके बाद हम अपना देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। तो जो आपका टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल है उसमें आपके बेसिकली तो 7 प्रोटोकॉल हैं, जिसमें आपका होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स और नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, और आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, वायरलेस प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी लेयर प्रोटोकॉल्स। तो जो आपके ये 7 प्रोटोकॉल्स हैं इनके अंदर भी प्रोटोकॉल्स आते हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आते हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो उसको हम देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ कि कितना हमारा प्रोटोकॉल्स होता है, कितने टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल होते हैं। आज की क्लास में हम सब कुछ अच्छे से क्लियर करेंगे ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो फटाफट चलते हैं, डाइव करते हैं अपना टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल के अंदर। अच्छे से इरेज ना हो तो उसको लेट गो करना, क्योंकि हमें टॉपिक कवर करना है, ना कि हमें बोर्ड क्लियर करना है। तो जो हमारा टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल है, आपका टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, इसमें हमने क्या पढ़ा अभी 7 टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल होते हैं। तो हम एक ओवरव्यू सा लेंगे प्रोटोकॉल्स का। तो फर्स्ट हमने पढ़ा था इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल साथ साथ आप नोट करते रहिएगा ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो और आपके नोट्स भी साथ साथ प्रिपेयर हो जाए। तो जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है इसमें आपकी 3 चीज़ें आती हैं। एक तो आता है आपका HTTP, एक आता है आपका HTTPS, और एक आता है आपका TCP और IP। तो ये आता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल में। तो आपका HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आप साथ साथ नोट करना, ताकि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम्स में ये इनकी फुल फॉर्म्स आ जाती है, तो आप साथ साथ लिखते रहो। HTTP की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो आपका ये है ये किस लिए यूज़ होता है? ताकि आपका वेब पेजेस और जो अदर रिसोर्सेज है उसको www जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है उस तक आपका जो वेब पेजेस है उनको ट्रांसमिट कर सके। तो इसका काम किस लिए होता है? ट्रांसमिट के लिए। और क्या ट्रांसमिट करता है? वेब पेजेस को ट्रांसमिट करता है किस पे? ओवर www वर्ल्ड वाइड वेब। तो उसके बाद हमारा आता है आपका HTTPS।
HTTPS आपको सेम सेम लग रहा है HTTP और HTTPS, तो यस यू आर एग्जैक्टली राइट, ये बहुत सिमिलर है, बस डिफरेंस है तो इस एस का डिफरेंस है। ओके, तो जो यहाँ पे डिफरेंस है वो सिर्फ इस एस का है। तो इस एस का मतलब क्या है, इस एस का मतलब है आपका सिक्योर। तो मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या हुई, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो जो आपका ये है ये इसी का ही एनक्रिप्टेड वर्जन है। कैसे एनक्रिप्टेड वर्जन है, कैसे मतलब क्या है, तो ये एनक्रिप्टेड वर्जन इसलिए है ताकि ये मतलब क्योंकि ये सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे अब आप ऑनलाइन, आज के टाइम पे ऑनलाइन बैंकिंग इतनी होती है, तो ये उस चीज़ में काम आता है कि ऑनलाइन हैंड राइटिंग को इग्नोर करना, क्योंकि मेरी भी आप लोगों की बहुत सारों की ऐसी होगी, तो मैं भी आप लोगों के जैसी ही हूँ। तो ऑनलाइन बैंकिंग और आपका है ई कॉमर्स, क्योंकि जो ऑनलाइन बैंकिंग है और ई कॉमर्स है इनको सिक्योरिटी की बहुत नीड होती है। उसके बाद आता है आपका टीसीपी और आईपी। जो आपका टीसीपी और आईपी है उसका डेफिनेशन है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि आपका बैकबोन है इंटरनेट के और बहुत सारे नेटवर्क्स की। तो फर्स्ट है हमारा रिलायबल एंड कनेक्शन ओरिएंटेड फॉर रिलायबल एंड कनेक्शन ओरिएंटेड मेथड फॉर डेटा ट्रांसमिशन। उसके बाद जो आपका टीसीपी है वो मैं इधर आ जाती हूँ थोड़ा ताकि आपको पता लग जाए। जो टीसीपी है वो आपका रिलायबल डेटा डिलीवरी के लिए यूज होता है। ओके, किसके लिए, रिलायबल डेटा डिलीवरी के लिए। और जो आपका आईपी है, आईपी जो है आपका वो है फॉर राउटिंग एंड एड्रेसिंग, ठीक है। तो आपका टीसीपी रिलायबल डेटा डिलीवरी के लिए और आपका आईपी राउटिंग और एड्रेसिंग के लिए। ये तो हो गया हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बाद हमारा सेकंड आता है नेटवर्क प्रोटोकॉल। ओह सॉरी ठीक से लिखेंगे, कुछ तो समझ आए, कुछ नहीं आएगा तो फिर क्लास का तो कोई फायदा ही नहीं है। नेटवर्क प्रोटोकॉल, नेटवर्क प्रोटोकॉल में आपके दो आएंगे, जैसे फर्स्ट होगा, एक होगा आपका ईथरनेट और एक होगा हमारा IPv4 के बारे में आपने सुना है कि नहीं सुना है? अगर सुना हो तो प्लीज़ मेरे को बता देना, क्योंकि मेरे को तो नहीं समझ आता ये क्या IPv4 है और क्या IPv6 है। ठीक है, तो नेटवर्क प्रोटोकॉल में आपके दो आते हैं, ईथरनेट और IPv4 एंड IPv6। तो जो ईथरनेट है वो आपको बताता है कि आपका जो डेटा है वो फिजिकली कैसे प्लेस होएगा, फिजिकल मीडियम पे कैसे प्लेस होएगा। और जो आपका IPv4 और IPv6 है वो बताएगा कि आपके जो डेटा पैकेट्स हैं वो कैसे राउट करेंगे अक्रॉस द नेटवर्क्स। ठीक है, उसके बाद हमारा ये मार्कर ही नहीं खुलता भाई। थर्ड है हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। आज इतना अच्छे से पढ़ देंगे ना कि समझ ही नहीं आएगा टीचर्स को भी, या जिसने ये बुक बनाई है, जिसने टॉपिक बनाया कि क्या ही लिखा है हमने, कुछ भी नहीं लिखा। ये तो बिल्कुल अच्छे से समझ आता है बच्चों को। तो हम कहाँ थे, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे थे। इसमें आपके दो आते हैं, कौन कौन सा आता है, SMTP और आपका आता है POP 3। तो जो आपका SMTP है वो क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लिख दो, स्पेलिंग आती है, नहीं आती होगी, चलो बता देता हूँ। सिंपल मेल ट्रांसफर इधर आना पड़ेगा भाई, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और POP की पोस्ट ऑफिस
पीओपी ये वो वाली पीओपी नहीं है, ये वॉल वाली पीओपी नहीं है, पोस्ट ऑफिस वाली पीओपी है। कहाँ दिमाग चला रहे हो? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। बच्चों इतना दिमाग मत चलाओ, नेटवर्किंग पे रहो, वरना तो दीवार पे पुट्टी करके रह जाओगे। पुट्टी वाली होती है पीओपी, पता नहीं, कुछ भी बोलते हो। चलो, तो जो आपका SMTP है वो होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपका ये किस लिए यूज होता है? ईमेल को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए। सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल। अब ऐसी बात है, जब यहाँ पे मेल है तो फिर मेल की बात हो रही होगी, ईमेल की बात हो रही होगी, आदमी वाले मेल की तो बात हो रही होगी। तो सेंडिंग और रिसीविंग ईमेल में ये काम आता है। और जो ये पोस्ट ऑफिस वाला है, क्या लगता है चिट्ठियाँ आती होंगी इसमें, डाक वाला? अरे नहीं, डाक वाला तो है, पर कौन सी डाक वाला है? जो ईमेल के सर्वर बैठे ना क्लाइंट्स वाले, ये वो वाला डाक वाला है। तो ये कौन यूज करता है? जो ईमेल के क्लाइंट्स होते हैं, ईमेल क्लाइंट्स, ईमेल के जो क्लाइंट्स होते हैं वो इसको यूज करते हैं ताकि वो मैसेज रिट्राइव कर सके मेल सर्वर से। ठीक है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हैं इसकी। नेक्स्ट आते हैं, आपका फोर्थ है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो बता देना। इस वीडियो में तो कुछ नहीं हो सकता, नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं ट्राई करूँ कि आपको दिख जाए। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। भाई स्पेलिंग इधर उधर हो जाए तो मीम वगैरह तो बनाना, क्योंकि इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, और बनाना है तो बना लेना, क्या ही होगा। मैं भी थोड़ी फेमस हो जाऊँगी, अभी मेरे को कोई जानता नहीं है ना, इतने मीम बना दो कि सब जान जाएंगे। कुछ तो नया करे ज़िंदगी में। ठीक है, कल बनाना मीम, अभी पढ़ लो। तो जो आपका FTP है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो ये किस लिए यूज़ होता है? फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए बिटवीन द डिवाइसेस और सिस्टम्स और डिवाइसेस में से फाइल को इधर उधर ट्रांसफ़र करने के लिए आपका FTP यूज़ होता है। जैसे आप अपने फ़ोन से डेटा इधर उधर ट्रांसफ़र करते हो, या फिर अपने लैपटॉप से इधर उधर डेटा ट्रांसफ़र करते हो, तो ये उस चीज़ के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद आपका फिफ्थ आता है, इधर लिखूँ? चलो लिख देती हूँ, अभी तो स्पेस है। आपका अरे रहने दो, ऊपर लिख देती हूँ, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इरेज करने में टाइम लगता है ना भैया, ऐसे नहीं होता कुछ भी, फ्री फंड में कुछ नहीं होता। क्या लगता है मेहनत नहीं लगती है क्या? अरे बहुत मेहनत लगती है। कोई नहीं, तब तक तुम लोग कमेंट कर दो, पढ़ लूँगी मैं। क्या कमेंट कर दो, मैं भी तो देखूँ, मुझे भी तो पता लगे। बच्चे पढ़ ही रहे हैं, सिर्फ बातों पे ध्यान दे रहे हैं। अगर कमेंट कर रहे हो तो मैं समझ जाऊंगी, हाँ भाई तुमने पढ़ा है। पर वीडियो देखना पूरी, अगर वीडियो नहीं देखोगे तो फिर तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा। तो वीडियो में देखना है इस क्या नेसेसरी का मतलब जरूरी है भाई, जरूरी। थोड़ा गप्पे भी मार देंगे बीच में, अपनी क्लास को बोरिंग नहीं लगना ना नको। अरे ये तो डायलॉग हो गया, कॉपीराइट आ जाएगा। ओ माय गॉड, कॉपीराइट नहीं चाहिए भाई। अपनी वीडियो अपनी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है आप लोगों के पास, वो भी फ्री में। सोचो कितने लकी हो आप लोग। तो चलो चलते हैं फिफ्थ पे देना, एप्लीकेशन लेयर। अरे क्या है भाई, मैंने लंबा क्यों नाम लिखा है? एप्लीकेशन लेयर। चलो जल्दी खींच देते हैं हम इसको, प्रोटोकॉल पर नाम लोग बोल जाओगे। तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल में आपको क्या आता है? DNS आता है और SNMP आता है, SNMP। तो जो आपका DNS है वो है डोमेन नेम सिस्टम। क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। तो जो डोमेन नेम सिस्टम है वो क्या करता है? कन्वर्ट ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस टू फैसिलिटेट इंटरनेट नेविगेशन।
तो जो आपका डोमेन नेम सिस्टम है वो क्या करता है, जो एड्रेस हम लोग पढ़ सकते हैं, जैसे आप गूगल मैप पे कोई जगह का नाम लिख देते हो कि हमें ये जगह सर्च करके बताओ, तो वो तो हमें दिख रही है, वो ह्यूमन रीडेबल है। बट डीएनएस क्या करता है, उसको आईपी एड्रेस में कई बार आपने देखा होगा कि नंबर से आ जाते हैं, तो वो जो नंबर से आते हैं वो आईपी एड्रेस होता है और ये उसको मतलब उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है डीएनएस। और आपका नेक्स्ट है एसएनएमपी, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, जो आपका मैनेज करता है और मॉनिटर करता है नेटवर्क डिवाइसेस को और उनकी परफॉर्मेंसेस को। सो इसके बाद है हमारा वायरलेस प्रोटोकॉल्स। इसमें आपका कुछ नहीं है, ये तो आप यूज़ करते रहते हो डेली, ये तो चाहिए ही चाहिए होता है। फर्स्ट हो गया आपका ब्लूटूथ और सेकंड हो गया आपका वाईफाई। आई थिंक दोनों को बताने की ज़रूरत नहीं है। ब्लूटूथ भी आप यूज़ करते होगे जब आपको अपने ईयरबड्स कनेक्ट करने होते हैं, ठीक है, और वाईफाई भी यूज़ करते होगे, तो नॉर्मली है, फ्री का वाईफाई दे दे भिखारियों की तरह सब लोग इधर उधर मांगते रहते हैं। ऑफेंड मत हो जाना, ऐसे जस्ट नॉर्मल बोल रही हूँ कि लोग पासवर्ड भी डाल देते हैं, ले भिखारी ले, तो ऐसे ही चलता रहता है। तो ये वही है, वायरलेस प्रोटोकॉल में ही आता है आपके ये ब्लूटूथ और वाईफाई, ठीक है। तो उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। तो इसमें आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो हम ऐसे लिख देते हैं। फर्स्ट है आपका टीएलएस और एसएसएल। जो टीएलएस है वो है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी और सिक्योर सॉकेट लेयर। तो ये क्या काम करता है, आपका सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करता है ओवर कंप्यूटर नेटवर्क, और ये कॉमनली यूज़ होता है किसमें, आपका जो वेब ब्राउजिंग होता है उसमें कॉमनली यूज़ होता है, वेब नेटवर्किंग में, ठीक है। तो उसके बाद है आपका फिजिकल लेयर प्रोटोकॉल। तो आपका फिजिकल लेयर प्रोटोकॉल इसमें बेसिकली आता है आपका इथरनेट हो गया और वाईफाई स्टैंडर्ड हो गया, विच डिफाइन हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ फिजिकल मीडियम और ओवर अ फिजिकल मीडियम। तो ये बताएगा आपका कि फिजिकल मीडियम पे आपका डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा, कैसे ट्रांसफर होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है डेटा लिंक दिख रहा है आपको, दिखना चाहिए भाई, डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल। तो जो आपका ये डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है ये किस लिए यूज होता है, आपका आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस को मैप करने के लिए, मैपिंग ऑफ आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, बस इस टॉपिक का तो थोड़ा सा ही रह गया है। उसके बाद आता है आपका नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। तो जो इसमें सबसे आपका प्रोमिनेंट एग्जांपल रहेगा वो रहेगा आपका आईपी का, जो कि किस लिए यूज होती है, एड्रेस करने के लिए और राउट करने के लिए, किसको, पैकेट्स को क्या करती है, एड्रेस करती है और राउट करती है अक्रॉस नेटवर्क्स। उसके बाद आता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। इसमें आपके आते हैं टीसीपी और यूडीपी। ये हम पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में, आप जुड़े रहिएगा, कनेक्टेड रहिएगा, ताकि आपको टीसीपी और यूडीपी भी पता लग जाएगी क्या होता है। नेक्स्ट के आने वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसको भी। अभी के लिए आप यही पढ़ो कि ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल में आपका टीसीपी और यूडीपी आता है। इसके बाद है हमारा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। इसमें जैसे आपका HTTP यूज़ होता है वेब ब्राउजिंग के लिए, SMTP आपका यूज़ होता है
ईमेल्स के लिए, और FTP आपको यूज होता है फाइल ट्रांसफ़र के लिए। तो ये वाला टॉपिक तो हो गया हमारा कवर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, OSI एंड इट्स आर्किटेक्चर। तो चलते हैं अब अपना OSI मॉडल पे। तो इसके लेयर्स देखते हैं। इसके ना दो टाइप से लेयर होते हैं, एक होता है टॉप टू डाउन और एक होता है बॉटम टू अप। तो अब ये क्या है? अब सब लोग आपने मतलब टीचर से भी पढ़ा होगा, कहीं तो पढ़ा ही होगा, और कहीं बुक्स भी देखा होगा, सब रटी रटाई चीज़ें होती हैं। वही पढ़ो, ये एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। रट्टा मार लो। नहीं, रट्टा नहीं मारना भैया, भूल जाओगे। तो रट्टा नहीं मारे तो क्या करें मैडम? अब याद तो करना है, कैसे करें आप बता दो, इसीलिए तो मैं हूँ आपको बताने के लिए। तो चलो इसकी ना एक ट्रिक फटाक से देखते हैं। ये देख लो, ठीक है, ये लेयर्स। पहली बात तो आपको याद नहीं होगी तो देखोगे मत ही, पहले ट्रिक देखो, उसके बाद अपना रिकॉल करना माइंड में। तो हम ए से क्या ले सकते हैं? ऑल। ए को उठा लेते हैं, ऑल, ठीक है। उसके बाद पी से आप लोग पीपल, ऑल पीपल। ऐसे क्या? सीम्स, ऐसे सीम्स। टी से क्या? सीम्स। सीम्स के साथ क्या आता है? टू। थोड़ी इंग्लिश यूज कर लेते हैं इधर। एन से नीड। एन से क्या? नीड। किस चीज़ की नीड? आज के टाइम में किस चीज़ की नीड है भाई? डेटा की नीड है, ठीक है। और हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोसेसिंग ही पढ़ रहे हैं पूरे उसमें टॉपिक में। तो लास्ट में क्या डाल दिया? प्रोसेसिंग लिख देते हैं, ठीक है। अपने टॉपिक से जोड़ते चलेंगे। तो क्या है? ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। अब ये याद कर लो, ये रहेगा आपके लिए इजी, क्योंकि सबको डेटा की ज़रूरत होती है, डेटा प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है आज के टाइम में। तो सबका एक एक अल्फ़ाबेट उठाओ फटाक से और अपना देखो इधर। ए फॉर एप्लीकेशन, टी फॉर प्रेजेंटेशन, सीम्स का मतलब सेशन, टू का मतलब ट्रांसपोर्ट, नीड का मतलब नेटवर्क, डेटा का मतलब डेटा तो है ही इसमें, डेटा लिंक, और इसके बाद प्रोसेसिंग मतलब फिजिकल। तो ये तो हो गया आपका टॉप टू डाउन। अब इसी को उल्टा करेंगे तो अच्छा तो नहीं लगेगा, तो इसका क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा मैडम, बिना कुछ करे तो पता नहीं लगेगा। तो क्या करें? ऐसा करते हैं, इसका नया बना देते हैं, ठीक है। तो क्या करें? पी फॉर क्या करते हैं? प्लीज। पी फॉर क्या करते हैं? प्लीज। डी फॉर डू। डू के साथ क्या लगता है? जब हम रूल्स तोड़ते हैं तो क्या लिखा होता है? मतलब रूल्स तोड़ते नहीं, रूल्स ना तोड़े उसके लिए क्या होता है? डू के साथ नोट लगा देते हैं। प्लीज डू नॉट थ्रो। टी का क्या कर देते हैं? थ्रो कर देते हैं। अब क्या थ्रो करते हैं? प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज। किसके सॉसेज? पिज्जा। क्यों लिखा पिज्जा? क्योंकि मुझे पिज्जा अच्छा लगता है, तो मेरे पी दिमाग में पिज्जा ही आता है, पी से। और ए फॉर अवे, तो क्या होगा? प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे, कि जो पिज्जा के सॉसेज है भाई उनको मत फेंको, क्योंकि बिना सॉस के पिज्जा खाना नहीं अच्छी बात नहीं। ये तो पिज्जा के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, ठीक है। तो फट से याद करो, अगर टॉप टू बॉटम टॉप टू डाउन है तो ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग, और अगर बॉटम टू अप है तो फिजिकल प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे, ठीक है। अब ये तो हमने याद कर लिए कि कौन कौन सी लेयर होती है, लेयर्स के नाम याद कर लिए। अब देखते हैं इनका काम क्या होता है। तो जो आपकी ये वाली लेयर होती है, ये वाली फिजिकल लेयर, तो ये आपकी सबसे डाउन वाली लेयर होती है, लोएस्ट लेयर होती है OSI मॉडल की, जिसमें क्या होता है एक्चुअल। अच्छा ये ध्यान रखना है कि ये सेम ही होता है, ये अलग अलग नहीं है सेम, बस डेटा ट्रांसफर का जो काम है वो अलग अलग होता है, मतलब अलग सिनेरियो में, ठीक है। बाकी इसका मतलब भी सेम है और इसका मतलब भी सेम है। तो वो देखते हैं कि क्या काम होता है। तो जो हमारा फिजिकल लेयर है वो सबसे लोएस्ट लेयर है OSI मॉडल का, और जो ये है ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है, जो एक्चुअल कनेक्शन बिल्ड होता है बिटवीन द डिवाइसेस, उसके लिए
यूज़ होता है और सबसे मेन काम होता है इसका बिट्स और इलेक्ट्रिकल जो आपके सिग्नल्स होते हैं ऑप्टिकली या फिर रेडियो वेव्स उनको कन्वर्ट करने में काम आता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेकेंड लेयर आता है डेटा लिंक लेयर। तो जो आपका डेटा लिंक लेयर क्या करता है, नोड टू नोड डिलीवरी करता है मैसेज की। ठीक है, तो जो डेटा लिंक लेयर है वो आपका प्रोवाइड करेगा एफिशिएंट और रिलायबल कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस। दो से ज़्यादा डिवाइसेस में भी ये कनेक्शन को बिल्ड कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को बिल्ड कर सकता है। और ये क्या करेगा, डेटा का जो फॉर्मेट है उसको डिफाइन करेगा। ठीक है, और इसका जो मेन काम है वो क्या होगा, जो होस्ट है ट्रांसमिटेड टू द होस्ट यूजिंग मैक एड्रेस। तो जो डेटा लिंक लेयर है वो डेटा को मैक एड्रेस से होस्ट को यूज करके मैक एड्रेस का ट्रांसमिट करेगी। ठीक है, इसमें दो लेयर ये कंटेन करता है, जिसमें एक होती है लॉजिकल लिंक कंट्रोल यूनिट, इसमें होती है एक क्या बोलते हैं LLC, और एक आपकी होती है मैक। मैक होता है आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर और आपका LLC होता है आपका लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। ठीक है, तो इसके बाद है हमारा नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में क्या होता है, जो आपका नेटवर्क लेयर है डील्स विद लॉजिकल एड्रेसिंग, राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। तो जो आपका ये नेटवर्क लेयर है ये क्या करेगा, जो डिफरेंट पैकेट्स हैं उनको आपको क्या इधर उधर क्या बोलते हैं डेटा पैकेट्स को इधर उधर ट्रांसफ़र करेगा, राउट करेगा लॉजिकल एड्रेसिंग के थ्रू, और ये पैकेट राउटिंग की टेक केयर करता है। और इट्स लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग द पैकेट्स। वही है कि उनको राउट करता है और फॉरवर्ड करता है पैकेट्स को। ठीक है, और ये नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज करने में, राउट करने में काम आता है। उसके बाद है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इज ट्रांसफर द डेटा एज अ होल। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो क्या करेगी, जो पूरा डेटा है उसको एक उसमें मतलब पूरे डेटा को एज अ होल में ट्रांसफर कर देगी। इट इंश्योर्स द मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड इन द ऑर्डर दे आर सेंट एंड देयर इज नो डुप्लीकेशन अक्रॉस इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। तो जो इसका काम होता है, एक ये भी काम होता है इसका कि जिस ऑर्डर में हमने डेटा को सेंड करा है, मतलब मान लो हमने एक फ़ोटो भेजी है और उसका मतलब ये सिनारियो क्या बोलते हैं, ये सीरीज़ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये फ़ोटो की सीरीज़ है। अब अगर इस फोटो की सीरीज़ ऊपर नीचे होगी, मान लो ये 3 इधर आ गया, 7 इधर आ गया, 9 इधर आ गया, तो क्या होगा, फोटो ही गड़बड़ हो जाएगी, मतलब डेटा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो डेटा जिस सीरीज़ में गया है वो उसी सीरीज़ में रिसीव हो और डेटा की डुप्लीकेशन नहीं हो कोई भी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, नहीं नेक्स्ट नहीं चलेंगे, इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर में तो वो आता है आपका, अभी हमने पढ़ा था जो UDP और TCP। इसमें क्या आएगा आपका, अरे इसको लिख देते हैं, इसमें क्या होगा TCP और UDP। तो जो TCP है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है और UDP जो है आपका वो यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। तो TCP क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जो कि रिलायबल, ऑर्डर्ड और आपका एरर चेक डेटा डिलीवरी करता है कि मतलब जिस सीरीज़ में आपने डेटा सेंड करा उसी सीरीज़ में वो जाएगा और उसकी कंफर्मेशन होगी डेटा गया है नहीं गया है, और वो सारा एरर चेक करेंगे, मतलब पूरी रिलायबल डिलीवरी है डेटा की। और आपका UDP है, जैसे आप यूट्यूब पे ऑनलाइन स्ट्रीम करते हो, गेम्स खेलते हो, तो जो लाइव वाली चीज़ें जो चलती हैं वो आपके UDP के थ्रू चलती हैं। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी सेशन लेयर। नेक्स्ट कौन सी है, फिफ्थ लेयर, सेशन लेयर। तो जो आपका सेशन लेयर है वो किस लिए काम आता है, यूज टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन सिंक्रोनियस इंटरकनेक्शन बिटवीन कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। तो जो आपका सेशन लेयर है वो आपके कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के बीच में सिंक्रोनस इंटरकनेक्शन को मेंटेन करता है। ठीक है, उसके बाद आता है, मतलब ये समझो कि एक सेशन क्रिएट कर देता है, ये फोटो गई है ना, तो ये फोटो जब तक नहीं जाएगी इसका पूरा एक सेशन क्रिएट हो जाएगा। जब ये सेशन क्रिएट हो जाएगा तो ये पूरी ऐसे चल चल के पूरी वीडियो जाएगी। ठीक है, जैसे आपका लाइव सेशन चलता है यूट्यूब का, या फिर आपका कोई गेम का सेशन चलता है कि भाई आपको इतना टाइम मिलेगा, और आपके एग्ज़ाम सेशन चलते हैं सबसे बड़ा, तो मेन तो वही है पढ़ने वाले बच्चों,
एग्जाम्स। तो उसके बाद है नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन लेयर इज प्राइमरीली कंसर्न विद सिंटैक्स एंड सिनेमैटिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन टू सिस्टम। जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो सिंटैक्स बेसिकली कंसर्न होती है, सिंटैक्स बेसिस का कंसर्न होता है, अप्रोच होती है, और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है बिटवीन टू डिवाइसेस। ठीक है, तो ये लेयर क्या करती है, हैंडल्स द एनक्रिप्टेड एंड इट हैंडल्स द एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन दैट द एप्लीकेशन लेयर रिक्वायर। तो एप्लीकेशन लेयर को जो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन चाहिए होता है वो प्रेजेंटेशन लेयर करती है। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है, जो आपकी कोडिंग और डिकोडिंग होती है, बेसिकली उसको नाम देते हैं एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का। तो यहाँ पे जो आपका मैसेज है वो होता है डिकोड या फिर एनकोड। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लास्ट आती है आपकी एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर सर्व्स एज अ विंडो फॉर यूजर्स एंड एप्लीकेशन प्रोसेसेस टू एक्सेस नेटवर्क सर्विसेज। तो जो आपका एप्लीकेशन लेयर है वो क्या मतलब एज अ विंडो की तरह काम करता है यूज़र के लिए, जो ताकि एप्लीकेशन प्रोसेस होता है वो नेटवर्क को एक्सेस कर सके। वेब ब्राउजर एंड अदर इंटरकनेक्टेड एप्स लाइक फाइल ट्रांसफर एंड ईमेल, रिमोट एक्सेस एंड मोर। तो जो आपका इसमें वेब ब्राउजर वगैरह आ जाते हैं, और प्रोटोकॉल्स एट द एप्लीकेशन लेयर। जो प्रोटोकॉल्स होते हैं एप्लीकेशन लेयर पे उनको बोलते हैं, जैसे HTTP हो गया, FTP हो गया, SMB हो गया, CIFS हो गया, और TFTP हो गया, और SMTP हो गया। ठीक है, तो ये था आपका एप्लीकेशन लेयर। तो इसी के साथ आपके आज 2 टॉपिक्स कवर हो गए हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर के। फर्स्ट था आपका लेयरिंग एंड प्रोटोकॉल, और उसके बाद था आपका OSI मॉडल एंड इट्स आर्किटेक्चर, दैट वाज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो फटाफट एक समरी करते हैं। हमने लेयरिंग पढ़ा था, लेयरिंग क्या होती है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल पढ़े थे जिसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल थे, नेटवर्क प्रोटोकॉल था, इंटरनेट प्रोटोकॉल था, और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स थे। उसके बाद हमने OSI की डेफिनेशन पढ़ी थी कि OSI क्या होता है, और उसके बाद यही पढ़ा था कि लेयर्स ऑफ OSI मॉडल कौन सी लेयर्स होती हैं, और सबसे ये मेन है, ये ट्रिक्स याद कर लेना आप लोग। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी, तो उसके लिए कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।